इन्वर्टेड वाइन ग्लास फॉर्मेशन में मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स आएंगे और पुष्प वर्षा करेंगे। जब आप राजपथ पर होते हैं श्वेता, तो कितना अच्छा लगता है इन तस्वीरों को देखकर, और जब आपके ऊपर वो फूल गिरते हैं, पुष्प की वो वर्षा। देखिए अब बहुत ही दुखद है कि आज भी बादलों का ये कवर दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये इतने लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स होते हैं सर कि कम से कम दिख जा रहे हैं। और ये कैसा पल होता है एक वायु योद्धा के लिए राजपथ पर फ्लाई पास्ट। मी-17 V5 helicopters of the 155 helicopter unit. तो इसका चिन्ह लेके आ रही है, नेशनल फ्लैग है और तीनों सर्विसेज के फ्लैग, ये 4 हेलीकॉप्टर बहुत ट्रेडिशनल है और इसका टाइमिंग बहुत तरीके से किया जाता है। जो परेड का कमांडर जब बिल्कुल राष्ट्रपति के सामने डायस के सामने आता है, उसी टाइम ये ध्वज फॉर्मेशन सामने पहुंचती है, तो बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ इसकी प्रैक्टिस की जाती है और यही शुरुआत है हमारी आज के परेड का। परेड कमांडर इस समय राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्र, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया। बहुत ही गर्व का यह पल होता है जब आप परेड कमांड कर रहे होते हैं राजपथ पर। जनरल सहाय। हाँ गौरव, इस टाइम पे ऐसा माहौल होता है कि जो परेड कमांडर या उप परेड कमांडर सब के जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पूरी साइड में भारत माता की जय सब जयकारा गाते हैं और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट परेड है इंडिया में और भारत में। ये सबसे इम्पोर्टेंट परेड है और फौज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट परेड है। और मेजर जनरल आलोक कक्कड़ परेड उप कमांडर ठीक उनके पीछे आते हुए। इस बार की परेड जो ये दस्ते हैं, जो मार्चिंग कॉलम्स हैं, 16 मार्चिंग कॉलम, 17 बैंड, 25 झांकियां। जो मार्चिंग कॉलम है वो केवल राष्ट्रीय समर स्मारक के पीछे जो नेशनल स्टेडियम है वहीं तक जाएंगे, लेकिन जो 25 झांकियां हैं वो लाल किले तक जाएंगी, कोविड रूल्स का पालन करते हुए। परेड कमांडर और परेड उप कमांडर के ठीक पीछे जो आप 3 गाड़ियां देख रहे हैं, जो हमने अभी जिक्र किया था कि जो हमारे परमवीर चक्र विजेता जो जीवित हैं आज भी हमारे बीच हैं और हमें सौभाग्य मिलता है कि हम उन्हें देख सकें। तो हमारे 2 परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव और साथ में संजय कुमार, दोनों करगिल युद्ध में परमवीर चक्र से नवाजे गए थे। और उसके साथ ही अशोक चक्र विजेता जो कि डी श्रीराम कुमार हैं, वो तीनों इस समय आपको, ये संजय कुमार आपको दिख रहे हैं। और वीरता की ये गाथाएं हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। आज अगर आप छाती पर वो परमवीर चक्र सजाए, पर्पल रिबन में वो परमवीर चक्र, और देखिए ये योगेंद्र यादव और साथ में डी श्री कुमार जो कि अशोक चक्र विजेता हैं, ये तीनों सम्मान के साथ, देखिए कैसे फख्र के साथ, उस गर्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं राजपथ पर। और वही गर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चेहरे पर भी। सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र यादव, सूबेदार संजय कुमार और कर्नल श्रीराम कुमार अशोक चक्र, 2 परमवीर चक्र विजेता, 1 अशोक चक्र विजेता। उतना ही जोश है जब वो उनके पहले भी था, जब वो यंग ऑफिसर्स थे या यंग जेसीओस थे। देख के ही पता चलता है कि हाँ ये अशोक चक्र हैं और ये परमवीर चक्र हैं। आज भी एनडीए में हर जगह ये अपने लेक्चर्स देने के लिए जाते हैं और उनकी बातों को सुनकर, और जो यंग कैडेट्स होते हैं ना, वो जब अपने सामने देखते हैं कि अच्छा हम भी, वरना तो आपने ऐसे कितने किस्से सुने हैं कि जब पहुंचते हैं सेना में अपने इंटरव्यू के लिए तो वहां पर कहते हैं मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं, लेकिन जब सामने आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो आपको लगता है कि वाकई एक जीवित परमवीर चक्र हमारे सामने है। और परंपराओं के निर्वाह की हम बात कर रहे हैं तो देखिए 61st कैवलरी जो हर बार सबसे आगे परेड में नजर आते हैं, इकलौता घुड़सवार दस्ता। अश्वशक्ति यशोबल, अश्वशक्ति सर्वोत्तम आदर्श वाक्य देख रहे हैं हम। राजपथ दुनिया का इकलौता घुड़सवार दस्ता इस समय भारतीय सेना में है। 61 कैवलरी, अश्वशक्ति यशोबल आदर्श वाक्य। मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान इसकी अगुवाई कर रहे हैं। तमाम पुरस्कार इस एक टुकड़ी ने हासिल किए हैं, लेकिन अब देखिए जिसका जिक्र हम कर रहे थे, यानी कि परंपरा और आधुनिकता, उसका संगम आपको आज दिखने वाला है। सबसे आगे आप पूना हॉर्स को इस समय देख रहे हैं, 17 पूना हॉर्स, जिसने
दो परमवीर चक्र हासिल किए 1965 और 1971 के युद्ध में, और उनके साथ वो सेंचुरियन टैंक है जो कहने में तो रुतबे में कम थी पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों से, लेकिन कब्रगाह बना दी थी पैटर्न टैंकों की। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्र मरणोपरांत, केवल 21 वर्ष की आयु और एक फामागुस्ता टैंक, वो सेंचुरियन टैंक जो इस समय आप राजपथ पर देख रहे हैं, इन सेंचुरियन टैंकों ने पाकिस्तान के कैवलरी चार्ज को रोक दिया था, और ये है भारत की वो वीर सैन्य परंपरा राजपथ पर। दुश्मन की सेनाओं में आतंक का पर्याय। तो मैकेनाइज्ड दस्तों को आप देख रहे हैं, सेंचुरियन टैंक, और उसके पीछे PT-76 टैंक आते हुए। एम्फीबियस टैंक ये होते थे जो पानी और जमीन दोनों पे चलने में सक्षम रहते थे। 1971 के युद्ध में जब हम ऐसे इलाकों को मैनूवर करते हुए आगे बढ़ रहे थे जहां पर बहुत दलदली जमीन होती थी, गेम चेंजर्स साबित हुए थे PT-76 टैंक। हाँ, इनका भी आकार देखते हुए आप समझ सकते हैं कि उतना बड़ा नहीं होता था कि दुश्मन के दिल में वैसे दहशत डाले, लेकिन जब ढाका की एंट्री पर देख लिया भारतीय सैनिकों को, तब समझ में आया कि इन टैंकों में कैसा दम था।